क्या आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर की फिर से बम्पर वैकेंसी आने वाली है? कहाँ पे? लखनऊ में। यूपी के लखनऊ में फिर से निकलने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की बम्पर भर्तियां। बात करते हैं किसकी? ये निकलने वाली है आरएमएल हॉस्पिटल में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉन टीचिंग एंड नर्सिंग ग्रुप नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप पोस्ट, ग्रुप बी की ये पोस्ट रहेगी। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एप्लीकेशन कब से हो जाएंगे, चलिए पूरा कंप्लीट डिटेल देखते हैं। कुछ चेंजमेंट हो चुके हैं और कुछ सेम टू सेम केजीएमयू की तरह है। ठीक है, बात करते हैं जैसे ही एप्लीकेशन खुलेगा उसके 1 महीने तक ये एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी, है ना, यहाँ पे ये साफ लिखा हुआ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं। ये इसमें जो कुल वैकेंसी निकलेंगी 422 वैकेंसी निकलेंगी, जिसमें यूआर 169, ओबीसी में 114, एससी में 88 और एसटी में 9 और ईडब्ल्यूएस में कुल 42 वैकेंसी है। ठीक है, ये ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, ये सबको वैसे पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। बात करता हूँ इसमें आपकी पीडब्ल्यूबीडी में 16 पोस्ट रिजर्व है इन कैटेगरी में। ठीक है, बात करते हैं पे लेवल की, तो आपको जो सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी आपको 44,900 से लेकर इनिशियल स्टार्टिंग है 1,42,400 के बीच में मिलेगी, दैट इज टू बी। अगर बेसिक पे की बात करें 44,900 प्लस अदर अलाउंसेस। ठीक है, तो मतलब जो भी अलाउंसेस होंगे प्लस होकर मिलेंगे। और दूसरी बात ये, अगर लखनऊ है तो मेट्रो सिटी से, तो मेट्रो सिटीज के अलाउंसेस नॉर्मल सिटी या फिर रिमोट एरिया से बहुत डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, जो इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो कौन कौन कर सकता है? बीएससी ऑनर्स विद नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूट से आप करे हो वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए और यूनिवर्सिटी से। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इन द स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो स्टेट में सीधी सी बात है, आपको बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। इसमें जो भी ये अदर नेम दिए गए इनमें से कोई भी चलेगी, आपकी पोस्ट बीएससी, बीएससी ऑनर्स विद नर्सिंग लाइक दैट। ठीक है, तो और नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन। दूसरा, अगर आपके पास ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास जीएनएम है, जीएनएम कर रखे हो, ठीक है, और वो इंस्टीट्यूशन से किया वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज और बोर्ड से रजिस्टर्ड है ना। और बात करते हैं यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन हो चाहिए, फिर उसके बाद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। ठीक है, तो जीएनएम कर रखा है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन है, बट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें 50 बेड के हॉस्पिटल में। ठीक है, ये इसमें ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं लिखा है, पर जो क्वालिफिकेशन में जो ये एक्सपीरियंस के बारे में क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि 20 बेड का 50 बेड का हॉस्पिटल सरकारी वाला चाहिए, प्राइवेट चाहिए या अर्ध सरकारी चाहिए, कौन सा चलेगा। द कैंडिडेट who have furnished the experience certificate on a letterhead of the institution hospital agency with the letter number, date of issue and the number of bed in it, the hospital without which the institute reserve the right to reject the candidature at any stage. ठीक है, the experience for the post wherever required must be a पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का बात नहीं कही गई है, यहाँ पे सिंपल सी बात ये लिखी हुई है कि जैसे कि अपने जीएनएम करने के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे बहुत से लोग जीएनएम भी करते रहते हैं और साइड साइड कहीं ना किसी हॉस्पिटल में लगे हुए भी रहते हैं। ठीक है, हो जाता है हर तरीके से, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, उस पर बात नहीं करते। तो अगर इस केस में अगर आपका जब आपका रिजल्ट आ जाए, नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसके बाद का ही एक्सपीरियंस काउंट होता है। ये चीज का ध्यान रखना, बहुत से लोगों का ज्वाइनिंग के वक्त, डीवी के वक्त ये चीजें रिजेक्ट हो चुकी हैं। तो इसके लिए माइंड मेकअप करके जाना, जो मैं बोल रहा हूँ इसकी अपना एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेट बना लेना। भले 10-15 दिन तुम्हें ज्यादा काम करने का मौका मिल जाए, क्योंकि ऐसा होता है जैसे कि जीएनएम का रिजल्ट आया सो ही लग जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ, ठीक है, जब तक हो रहा है प्रोसेस 2 महीने, 1 महीना, 3 महीना, तो वो महीना आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। जिस दिन से आपका नर्सिंग अगर 6/9/2021 को आया है, तो 6/9/2021 के बाद से ही आप जितने दिन जहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट करेंगे वो वही कंसीडर होगा। ठीक है, और इन दैट केस अगर आप उससे पहले का अगर कंसीडर कर देंगे, अगर आप कर देंगे, तो आप ये मत सोचना कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल कर लिया और 3 महीने वो एक्स्ट्रा आपको वेटेज मिल गया कि जीएनएम के रिजल्ट से लेकर नर्सिंग के जो आपने आपका रजिस्ट्रेशन आया उसके बीच में 3 महीने का डिफरेंस है। तो आप सोचो कि 2 साल 3 महीने का आप एक्सपीरियंस लगा दो तो वो कंसिडरेबल हो जाएगा, नहीं, इन दैट इस केसेस में आपका पूरा रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए अपना जो फिक्स्ड है, जेन्युइन है, वो लगा लीजिए। अब ये कभी कभी हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका 1 साल 8 महीने का है, ठीक है, या 10 महीने का है, ठीक है, 11 महीने का है, तो ये आप ये मान के चलिए आपका जो हो 1.5 साल से कम तो नहीं होना चाहिए, पर 1.5 साल से ऊपर जो है वो कंसिडरेबल होगा। ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं वो क्यों होगा, वो इस बेसिस पे कंसिडरेबल होगा कि अगर उन्हें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं और आप अच्छे रैंक से सिलेक्टेड है, तो इन द केस आपको कंसिडर किया जाता है ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इट्स डिपेंड अपॉन वहाँ पे कमेटी कौन सी बैठी है, कौन से मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो वो कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज टू बी ओके। और अगर कंसिडर नहीं करना नहीं कर सिचुएशन है, तो फिर वो अगर वहाँ उन्हें कैंडिडेट मिलेंगे 2 साल से ऊपर वाले या 2 साल तक वाले, तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट उनको कंसीडर करेंगे ना। ठीक है, बात करते हैं एज की, तो एज इसमें जो मैक्सिमम है वो 40 है, तो कैटेगरी वगैरह की कोई जरूरत नहीं, तो कोई देखने की जरूरत नहीं, बाकी जो होता है। और हाँ, अगर कोई भी एज रिलैक्सेशन चलेगा या फिर जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी सर्टिफिकेट चलेंगे वो आपके यूपी के चलेंगे, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि डोमिसाइल बहुत मस्ट है और वही डोमिसाइल वाले चल पाएंगे ऑब्वियसली। अगर यूपी जैसे ईडब्ल्यूएस हुआ, ठीक है, तो अगर ईडब्ल्यूएस में अगर आप अनिवार्य जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं प्रेजेंट कर पाते तो उसे सामान्य वर्ग का माना जाएगा। ठीक है, और अगर इन द केस अगर ओबीसी के साथ है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, ये बाद में हो जाता है बहुत लोगों का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट
फीस की तो फीस आपकी लगेगी, आपकी 1180 रुपये लगेगी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 रुपये लगेगी, ठीक है। एससी एसटी के लिए 708 रुपये लगेगी, और विकलांग के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस हम बात करते हैं तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 चरण है, मतलब 2 स्टेप्स है, ठीक है, जिसमें कि ये जो पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इसमें पहले आए स्क्रीनिंग, दूसरा है मुख्य परीक्षा, ठीक है, मतलब मेन एग्जामिनेशन। तो स्क्रीनिंग या प्री का एग्जामिनेशन कह सकते हो। इसमें सफल होने वाले जो अभ्यर्थी होंगे वही मेंस में जाएंगे। इसमें जो आप अंक प्राप्त करेंगे और जो उसके अकॉर्डिंग आपको मेंस मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, ठीक है। एक ध्यान रखना, जैसे जितनी वैकेंसी है उसकी 10 गुना कैंडिडेट ही इसमें आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो वैकेंसी है 400 प्लस है, 429 यानी 400 450 के आसपास है, ठीक है। तो अगर 400 के अकॉर्डिंग माने तो 4000 कैंडिडेट ही मुख्य परीक्षा में इसमें बैठेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के अंक के आधार पर होगा, इसकी स्क्रीनिंग के जो आपने मार्क्स गेन करेंगे उसके आधार पर नहीं होगा, ठीक है। अंतिम चयन मेरिट सूची के अनुसार श्रेणीवार आरक्षण के आधार पर किया जाएगा, जो भी आपकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो भी हो पीडब्ल्यूडी, ठीक है, वो सब, ठीक है। अंक समान होने की स्थिति में ये जब आएगा तब हम बात कर लेंगे। वैसे एक चीज ध्यान रखना, इसमें जैसे कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पता चल जाएगा उससे। अच्छा, ये फीस के बारे में यहाँ पे सब कुछ दिया गया, ये सब वही इंग्लिश में जो मैंने अभी आपको बताया, स्क्रीनिंग प्रोसेस, मेंस एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। हाँ, मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं कि आपका सिलेबस भी क्या रहेगा, वो भी आप सुन लें। इसमें सीयूटी एग्जामिनेशन में जो आपका सिलेबस रहेगा वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, विल बी सेम, ठीक है। कंडक्टेड होगा बाइलिंगुअल में, तो ये भी चीज आपको क्लियर कट है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इसमें जैसे कि जो 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो आपके होंगे आपके जो नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है। बाकी जो 40 क्वेश्चन आएंगे उसमें 10 इंग्लिश के, 10 जनरल नॉलेज के, 10 रीजनिंग के और 10 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के, तो आपके टोटल 100 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेपर आपका 2 घंटे चलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको माइंड मेकअप करना है, सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो सिंपल से क्लियर कट हो गया। क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे इसमें बोला गया 50% है, तो मतलब 100 में से 50 नंबर लाने हैं, और एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी को 40 नंबर आने हैं, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, इसके आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा, पर हाँ नर्सिंग है तो हो सकता है, तो इतना ध्यान रखना, ये अपना सिक्योर करके चलना, चाहे किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, मिनिमम 60%, ठीक है। अगर इतना आप सिक्योर करके चलोगे तो होपफुली मैं ये कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एकदम एग्जैक्टली प्रीवियस डेटा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना, हर एग्जाम में हर तरीके के बंदे बैठते हैं, ठीक है। अगर रिसेंट वाले अगर बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया होगा, ठीक है, अगर वो अगर बैठेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनका जो अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो फोकस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी उनकी, तो वो ज्यादा अच्छे से अटेंड कर पाएंगे, उनको मेन चीज ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर जो प्रीवियस ईयर होंगे, जो पिछले से पिछले साल के होंगे, ठीक है, उनको थोड़ा सा नेट टफनेस होगी, और दूसरा उनको तब टफनेस नहीं होगी जब वो अपने सब्जेक्ट को या अपने कोर को रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। बात करते हैं फाइनल मेरिट, तो मैंने आपको बता दी मींस के आधार पे आपका होगा, ठीक है। रिजोल्यूशन फॉर टाइप वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। रिजल्ट जैसे कि आपने कहा कि पूरा होगा, मार्क्स भी दिखेंगे आपके, ठीक है। और प्री इंप्लॉयमेंट ये सब कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट और कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट नहीं, बस इसमें वीडियो बस इतना ही था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब, और हाँ जाते जाते मैं एक चीज बता दूं, एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं हुए, एप्लीकेशन नवंबर के जैसे कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं आया, तो लेकिन ये चीज अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कि नवंबर की लास्ट वीक तक आएंगे। तो जैसे कि आज 21 है, तो मतलब 23 तारीख को आना है, मतलब 2-3 नोटिफिकेशन है, ठीक है। 23 को, 24 को, 25 में आपका पक्का है कि एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। तो वीडियो में बस इतना ही, तो जैसे ही एप्लीकेशन आता है वैसे मैं आपको अपडेट करता हूँ। जय हिंद। और लिंक भी एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑफिशियल पीडीएफ ये जो है ना, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब मतलब ऑफिशियल एप्लीकेशन का जब एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपका सिलेबस का हो सकता है डिटेल रिव्यू हो, ठीक है, तो वो भी मैं इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जय हिंद।